हेलो होमीज, सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के चैप्टर नंबर 6 की स्टार्टिंग होती है, जिसके अंदर हमारा सूहू, जिसने सारे के सारे जो गॉबलिंग होते हैं उनकी शेडोज को निकाल लिया होता है एंड वो तब कहता है तो शैडो एक्सट्रैक्शन टेक्निक तो ये है वो। मैंने जितना सोचा था ये उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है। बैरू बताता है कि कभी कभी जो हम रियल लाइफ में देखते हैं जो शेडो टेक्निक होती है वो उन शेडोज को उनसे कम ही कमज़ोर दिखाती है। एंड सूहू कहता है क्या जो शेडो निकलती हैं वो रियल लाइफ वाले से छोटी भी होती हैं? तो कहता है हाँ। वैसे वो कितनी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं? बैरू कहता है थोड़ी सी ही तो कमज़ोर होती। क्या है यार, तुम्हें पता है इस विंडो में क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये जो शेडो हैं वो दिन के बाद खत्म हो जाएंगी। बेरू कहता है क्या? ऐसा ऐसा तो नहीं है, क्या तुम्हारे पास शेडो स्टोरेज नाम की चीज नहीं है क्या? सोहू कहता है नहीं, मेरे पास नहीं है। फिर बेरू बताता है कि सच बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग स्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस की वजह से इसकी स्टेट थोड़ी सी कम हो चुकी है। एंड क्योंकि इन सारे जो गॉबलिन्स हैं इनकी स्टेट और इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा कम है, तो फिर ये इसी वजह। बेरू जो कि इस टाइम पे सैड हो रहा होता है, सोहू कहता है बेरू तुम्हें ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है यार। उसके बाद फिर सूहू को भूख लगने लगती है। वो कहता है बेरू, आखिर यहाँ से बाहर कैसे निकलना है? मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। वो कहता है तुम शेडो एक्सट्रैक्शन की का यूज करके यहाँ से डंजन से बाहर निकल सकते हो। उसके बाद फिर सूहू जो कि डंजन से बाहर आ जाता है एंड बाहर आके तुरंत खाना खाने लगता है, जो कि इसे बहुत ज्यादा। एंड वो हॉस्पिटल का ही खाना खाने लगता है। ऑफ कोर्स वो हॉस्पिटल के अंदर से ही डंजन में एंटर किया था। उसके बाद बेरू कहता है कि आपके पास 3 चीजें हैं जो कि आपको करनी है। सबसे पहला तो ये है कि आपको बाहर के लोगों से एंड मॉन्स्टर से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करना होगा, जिसके ऊपर हमारा सोहू कहता है अच्छा तो इसके अंदर मुझे डंजन के अंदर जाना होगा और मॉन्स्टर को हंट करना होगा। बेरू बताता है आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप जैसे ही वहाँ पर जाओगे तो फिर आप मॉन्स्टर को हंट करोगे और उसके साथ आपका लेवल अप भी होगा एंड आप स्ट्रॉन्ग भी होते जाओगे एंड अर्थ भी सेफ रहेगी। एंड जो सेकंड चीज आपको करनी है वो है आपकी मम्मी जी को ढूंढना, नो मैटर कि क्या होता। सोहू कहता है वैसे मुझे मम्मी जी मिलेंगी कहाँ वैसे? उसके बाद फिर हमारा बेरू कहता है जैसे जैसे तुम आउटर स्पेस के मॉन्स्टर से लड़ते जाओगे तुम्हें क्लूज भी मिलते जाएंगे। फिर हमारा सोहू कहता है उस हिसाब से भी मुझे डंजन के अंदर भी जाना पड़ेगा, है ना? और फिर बेरू कहता है और तीसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेरी सारी की सारी पावर्स को रिकवर कर। इस साले सिस्टम ने मुझे प्राइवेट बना दिया। मैं सच में आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ यंग मास्टर। क्या आपको पता है कि मेरी पावर क्या है? मैं सामने वाले को खा के उसकी इंटेलिजेंस और उसकी जो पावर स्किल्स है वो ऑब्जर्व कर सकता हूँ और उसे अपने लिए यूज भी कर सकता हूँ। ये एक ऐसा मेथड है जो कि मैं शेडो सोल्जर करने से पहले दिया करता था, लेकिन क्योंकि अब मैं मोनार्च से मैजिक नहीं ले सकता तो फिर अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एंड किसी भी तरीके से मुझे कुछ ऐसी चीज खानी पड़ेगी जो कि मैजिक की हो या फिर मैजिक से बनी हुई हो। एंड इस पे हमारा सूहू कहता है इसका मतलब भी यही है कि मुझे लास्ट में आके डंजन में ही जाना पड़ेगा। सोहू जो कि कहता है तो चलो ठीक है, तैयार होते हैं एंड वहाँ पे चलते हैं। और उसके बाद बेरू कहता है उसके लिए तुम्हें सबसे पहले हंटर एसोसिएशन से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो चलो सबसे पहले तुम्हारे मैजिक की मेजरमेंट करते हैं। सोहू जो कि इस टाइम में सोच रहा होता है मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि वीक था एंड उसके बाद फिर उसने लेवल अप करके पावर बढ़ाई है। कैसा हुआ कि अगर मैंने सडनली मेरा जो लेवल हुआ वो असल में एस रैंक निकला तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ? एंड जैसे ही हमारा सोहू जो कि अंडर एसोसिएशन में लेवल नापने जाता है वो कहती है तुम्हारा लेवल जो है वो 46 है, ये तो ई रैंक से भी वीकर है, तुम एक वीकर हंटर हो जो कि ई रैंक का है। उसके बाद फिर बेरू कहता है आपको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो हंटर एसोसिएशन है वो मैजिक लेवल को देख के आपका लेवल बढ़ाती है, ना कि स्ट्रेंथ लेवल को देख के, बल्कि आपने तो पूरी का पूरी जो लेवल है और स्टेट्स हैं वो आपने अपनी स्ट्रेंथ पर लगाए हैं माई शैडो मोनार्च। एंड इस टाइम में हमारा सोहू जो कि कहता है तुम्हें मुझे ज़्यादा कंफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें मुझे फील करवा रही हैं कि मैं कितना ज़्यादा बेकार हूँ। शैडो अथॉरिटी जो कि अभी इस टाइम में इस स्टेट में है, क्या सच में मेरे जैसा ई रैंक हंटर पूरे अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकता है? आखिर मैं क्या ही करूँ? सोहू जो कि कहता है मैंने सुना है कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से एफ रैंक या फिर ई रैंक हंटर को हायर करती हैं, एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारे लिए डंजन में जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए। एंड सूहू जो कि बताता है लेकिन यहाँ पे एक रास्ता है। क्या तुम्हें पता है कि जो डंजन्स होते हैं वहाँ पे सिर्फ हंटर्स ही नहीं जाते हैं बल्कि उनके साथ सामान उठाने वाले एंड वहाँ पे जो डंजन का सामान होता है उसको निकालने वाले भी आते हैं, एंड वहाँ पे गड्ढे करके सामान को एक्सट्रैक्ट करने वाले भी आते हैं। एंड सिर्फ लड़ाई करने वाले ही नहीं लेते ई रैंक वालों को, लेकिन जो सामान उठाने वाले होते हैं एंड वहाँ के खजाने को एक्सट्रैक्ट करने वाले होते हैं वो तो ई रैंक हंटर्स को लेते हैं ना। एंड तब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो वहाँ से सारी चीज़ों को ले रहे होते हैं। एंड हमारा सूहू जो कि वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पे डंजन में इंट्रोड्यूस करवा। एंड वो कहता है कि
मैं एक अवेकनर हूँ और अभी तक जो भी मैंने देखा है सिर्फ आप ही हो एक अवेकनर जो कि मेरे सामने जिसे मैं जानता हूँ। तालिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि मैं एक सीनियर अवेकनर के साथ काम कर पा रहा हूँ। एंड ये वही बंदा होता है जो कि यूनिवर्सिटी पे कुछ भी नहीं कर पाया होता है, इसने एक्सक्यूज़ दिया होता है कि वो एक ई रैंक है। एंड तभी वो सूहो से माफ़ी मांगता है कि जो भी उसने यूनिवर्सिटी में किया उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। मैं वहाँ पे अकेला अवेकनर था, लेकिन उसके बावजूद मैंने तुम सबको अकेला छोड़ दिया एंड वहाँ से भाग। प्लीज़ मुझे माफ़ करना। उसके बाद फिर हमारा सूहो कहता है अपना सर उठाइए, आप मेरी तरह ही बिल्कुल एक ई रैंक अवेकनर हैं। एंड वैसे भी हंटर एसोसिएशन ने तो यूँ कहा है कि हम जैसे ई रैंक अवेकनर्स को तो फुल स्पीड में भागना चाहिए जब भी हम किसी मैजिक बीस्ट को देखें। तो हम तो सिर्फ हंटर एसोसिएशन की गाइडलाइंस को ही फॉलो करते हैं, है ना। हाँ, मैं भी एक ई रैंक हंटर हूँ। उसके बाद फिर वो बंदा कहता है क्या तुम भी एक ई रैंक हंटर हो? हाँ, मैं ई रैंक हूँ, 46 लेवल है मेरा। मैं जानता हूँ ई रैंक वाले के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा कम लेवल है। दूसरा बंदा कहता है कि क्या तुम्हारा लेवल तो मेरे से भी कम है। और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने हमारे सूहो को सी रैंक हंटर से लड़ते हुए देखा था, वो भी हैंड टू हैंड। लेकिन आखिर कैसे कि वो एक सी रैंक से लड़ सकता है? क्या उसने कुछ गलत देख लिया था? खैर जो कुछ भी है, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि एक बीस्ट ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया और एक ई रैंक बच के भाग गया। पीछे से बैरू जो कि ये सारी बातें सुन के कह रहा होता है ऑफ कोर्स यंग मोनार्च बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। बाकी लोग क्योंकि शैडो को नहीं देख सकते तो फिर वो पीछे देखता है कि आखिर ये बात किसने कही। एंड जैसे ही वो शैडो मोनार्च को देखता है, या आई मीन हमारे बेरू को देखता है, तो वो कहता है क्या मैजिक बीस्ट? हमारा सूहो कहता है आखिर तुम बाहर क्यों हुआ है? उसके बाद फिर हमारा बेरू कहता है देखो यंग मोनार्च, आप जो है बहुत ज़्यादा वीक हो, यहाँ तक कि एक चींटी के लार्वा से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वीक हो। इसी वजह से मुझे तभी सुकून मिलेगा जब मैं आपके बराबर में खड़ा हूँ। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी वाला लौंडा कहता है कि क्या तुम्हारे पास एक समनर भी है? सच बताओ तो फिर ई रैंक वाले लोगों के पास कोई स्किल भी नहीं होती, तुम बहुत ज्यादा लकी हो सूहू। लेकिन क्या तुम्हें पता है सूहू, मेरे पास भी भागने की एबिलिटी है। सूहू कहता है अच्छा तो इस वजह से तुम भागने में इतने ज्यादा अच्छे हो। और उनके बीच में थोड़ा बहुत हंसी मजाक होता है। सूहू जो कि इस वक्त में कह रहा होता है कि ये मेरा पहला बार है कि मैं शैडो डंजन के अलावा किसी भी डंजन में आया हूँ। क्या जो स्क्वाड हंटिंग स्क्वाड है वो आगे होगा जो कि मॉन्स्टर को हंट कर रहा होगा? मुझे तो नहीं लगता है देखना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक मॉन्स्टर होता है। दूसरा बंदा जो कि उस मॉन्स्टर को मार देता है और कहता है डंजन पूरा का पूरा खाली है। दूसरा बंदा कहता है मैं जानता था पहले से ही, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वुल्फ मैजिक बीस्ट है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बाकी लोग कहते हैं कि वुल्फ मैजिक बीस्ट की कुछ ज़्यादा कीमत नहीं, हमें इसमें कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मुर्दे होते हैं उनके अंदर स्टोन्स भरे हुए होते हैं एंड हमें देख के उनकी खुदाई करनी पड़ेगी और उनकी बॉडी में से स्टोन्स देखने पड़ेंगे, वरना तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। उनका लीडर कहता है अरे देखो यार कुछ ना कुछ तो मिलेगा। उसके बाद फिर दूसरा बंदा कहता है हाँ लीडर देखो यहाँ पे कुछ है। वो कहता है देखा, मैंने कहा था ना कुछ है यहाँ पे। उसके बाद फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे लाल लाइट आ रही होती और ये बहुत ज़्यादा अजीब जगह होती है। सारे लोग देख के कह रहे होते हैं क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। एक बंदा जो कि कहता है मैं यहाँ पे कोई भी मैजिक सेंस नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी मैजिकल बीस्ट। एंड वो लोग कह रहे होते हैं यही तो हमें ढूंढना है, क्या पता यहाँ पे किसी मॉन्स्टर की जगह या फिर कोई बॉस की जगह कोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्रेजर हो या फिर एक बहुत ही बड़ा खजाना हो। और तभी उन लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन तलवार दिखती है और वो कहते हैं क्या किसने ही सोचा था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बेहतरीन तलवार होगी। एंड देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही है। एक बंदा कहता है ये एक ट्रैप की तरह दिख रहा है, उसको छूना मत बिल्कुल भी। फिर दूसरा बंदा यानी कि जो हमारा लीडर होता है या फिर दूसरा बंदा वो कहता है साइड हो जाओ मैं इसे निकालूंगा, और तभी वो उस तलवार को पकड़ के ऊपर उठा लेता है। एंड दूसरा बंदा कहता है मैंने तुमसे कहा है कि इस तरीके के जो खजाने होते हैं ये बहुत बड़े जाल होते हैं। जो बंदा तलवार उठा रहा होता है वो कहता है मैंने तुम्हें बता दिया मैं एक सी रैंक हूँ, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो फिर मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। एंड जैसे ही वो तलवार को पकड़ता है तो उसे बहुत खतरनाक चीज़ महसूस होती है और उसके आसपास जो भी होते हैं सारे लोग गायब हो जाते हैं और वो कहता है आखिरकार ये क्या है। एंड तभी उसे दिखाए जाते हैं एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मुंह एंड बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं। एंड एक्चुअली ये सारी चीज़ें वो अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर देख रहा होता है एंड उसकी कॉन्शियसनेस स्टेट ख़त्म हो जाती है। बाकी हम प्रेजेंट में आते हैं और लोग कहते हैं कि इसने तो तलवार उठा ली, यहाँ पे कोई भी ट्रैप नहीं था। एंड हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो कि की तरफ देख रहा होता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बे। और फिर दूसरा बंदा कहता है अगली बार थोड़ा सा संभाल के करना, और जो तलवार उठा लेता है वो किसी और पर्सन के अंदर ही तब्दील हो जाता है एंड वो सामने वाले पर्सन की यानी कि जो दूसरा हंटर होता है उसकी गर्दन उड़ा देता है एंड आगे बढ़ने लगता है। सारे लोग जो कि ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो
एंड वो बंदा जिसने तलवार उठाई होती है वो कहता है, किसने हिम्मत करी मोनार्च ऑफ फैंग्स की तलवार उठाने की। एंड इस टाइम में उस बंदे के हाथ में मोनार्च ऑफ फैंग्स की तलवार होती है। एंड यहीं पे हमारा एपिसोड 6 खत्म हो जाता है।